हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं और बस आप सबका आशीर्वाद है, प्यार है। और गाइस, आज सुबह के यही 5 बजे हैं और आज है 1 फरवरी का पहला दिन। और बच्चों का बताऊं तो आज सैटरडे को वैसे तो इनकी छुट्टी रहती है, लेकिन आज इनका कार्निवल फेस्टिवल है जिसकी तैयारी ये 2 हफ्तों से कर रहे हैं। और 15 दिन पहले इनको इतना चाव था, इतना मतलब एक्साइटेड थे ये कि 15 दिन से कि मम्मी कार्निवल फेस्टिवल है और हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको भी आना है। सबके पेरेंट्स आएंगे, सबके मम्मी पापा आएंगे, यहाँ तक कि पेरेंट्स में भी कंपटीशन होगा और आपको भी आना है। तो मैंने उस टाइम पे मैंने बोल दिया था कि ठीक है बेटा मैं आऊंगी, लेकिन आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो ये देखिए, जीवांशी ने अपनी तैयारी कर रखी है। जीवांशी इस टॉपिक पे जो है परफॉर्म करेगी, बेटी बचाओ। तो जैसे ही मैं उठी कि हाँ आज बच्चों को जाना है, तो मुझे उठते ही ये दिखाई दिए। पता है, इसको देखकर मैं सुबह एक बार तो रो चुकी। तो वो उसकी वजह ये है कि मेरी बेटी को टॉपिक भी मिला, तो कौन सा? बेटी बचाओ। इसको वो नहीं समझती। मैं जानती हूँ ये बात कितनी मेरे लिए अहम है। मैं कैसे समझाऊं कि आप लोगों को बताऊं। मैंने पहले भी बताया है कि जिस खानदान में मेरी बेटी और मेरा बेटा पैदा हुए हैं, उनके खानदान वालों की सोच कितनी घटिया है बेटी को लेकर। लेकिन मैं लकी हूं कि मैं उस चीज से बाहर निकल चुकी हूं और मैं मेरे बच्चों को अलग से परवरिश कर रही हूं। मेरे बच्चों को मैं हर वो चीज देने की कोशिश कर रही हूं जो ये डिजर्व करते हैं। टाइम लगेगा, लेकिन मैं आगे और भी मेहनत करूंगी। तो देखिए, मैं खुश हूं मेरी बेटी ने ऐसा टॉपिक चूज किया और उसे ऐसा मौका मिल रहा है जो बेटी के ऊपर वो परफॉर्म करेगी। तो और मैं चाहती भी यही थी कि जीवांशी को कुछ इस टाइप का ही मिले, लेकिन मैंने बच्चों को ना मना किया था। रात को मैंने समझाने की कोशिश की कि बेटा वैसे तो मैं आती, मेरी फुल तैयारी थी, लेकिन अब की बार मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि देखो, वहां आऊंगी और ना चाहते हुए भी जो है आप लोग मेरी वजह से हर्ट होंगे। सबके पेरेंट्स एंजॉय करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। बाय चांस मुझसे ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को वैसे ही निराश कर दूंगी। लेकिन मेरे बच्चों ने, शिवांश तो इतना नहीं समझता, जीवांशी ने मुझे मोटिवेट किया। जीवांशी ने मुझे बोला, मम्मी देखिए पापा से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं, हमारे लिए आप सब कुछ हो, मम्मी भी पापा भी। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, आप जीतोगे कि हारोगे आओगे तो, लेकिन आप आओगे और हमारे लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे ना, हमारे लिए वही बहुत है। तो फिर मैंने ये बोला कि चलो बेटा मैं देखती हूँ, मैं पक्का नहीं कह सकती मैं आऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आने की। हाँ, शिवांश ने मुझसे ये कहा था, नहीं आपको आना है। शिवांश का तो बस ये है कि हाँ आपको आना है। एक तो देखो वो छोटा है, वो समझता नहीं है सिचुएशन। जीवांशी कहीं ना कहीं मुझे समझ पा रही है, पर जब वो कुछ पूछती है तो मैं उसको ऐसे ही कुछ और ही बता देती हूँ कि बेटा ऐसे ही है, बस थोड़ा सा चैनल की टेंशन है, ये है वो है, तो इस तरह से। और शिवांश का तो ये है कि नहीं आपको आना है। मुझे नहीं पता फिर हमको झूला कौन झुलाएगा, फिर हमको आपको जीतना है। शिवांश का डायरेक्ट ये कहना होता है, आपको जीतना है, आपको फर्स्ट आना है, ठीक है। तो इस तरह से फिर मैंने बच्चों को ना बोल तो दिया कि बेटा मैं आऊंगी, लेकिन अभी मेरे मन में यही चल रहा था कि देखती हूँ, चलो जाना पड़ेगा तो जाऊंगी। तो अभी जो है सुबह के थोड़ा जल्दी उठ गई थी जीवांशी भी। बोला मम्मी मैं ना मंदिर साफ करूंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद ही स्कूल में जाऊंगी, क्योंकि आज मेरे जो है परफॉर्मेंस है, मैं चाहती हूँ अच्छा दिन जाए और आपका भी। तो मैं ना मंदिर साफ करके पूजा करके ही स्कूल जाऊंगी। बोला तो इसने ये था 5 बजे उठा देना, लेकिन मैंने फिर भी इसको 6 बजे उठाया। और इस टाइम दुकान खुलती नहीं है, और पता है टेंशन में मैं रात को ना दूध लेना भूल गई। सुबह के टाइम में दूध ले लेती हूँ रात को सुबह के लिए बच्चों का, लेकिन मैं ना दिमाग से बिल्कुल निकल गया। पता नहीं करती कुछ हूँ, हो कुछ हो ही जाता है, ऐसा चल रहा है। तो दूध भी लेना भूल गई, इसलिए फिर मैंने सुबह के टाइम जीवांशी को अपने साथ आधा कप चाय दिया था।
इतना दूध था कि बस चाय बन जाए। तो शिवांश को उस टाइम तो मैंने चाय दे दी थी, मैंने सोचा चलो बाद में दे दूंगी दूध, जब शिवांश उठेगा ना तब तक शॉप भी खुल जाएगी। और सुबह सुबह तो भाई देखो उधार ले नहीं सकते, क्योंकि इन भैया के पास मेरा 2-3 दिन का उधार चलता है, 3 दिन में 4 दिन में मैं हिसाब कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं चाहती भी नहीं थी भाई इतनी जल्दी सुबह बोनी के टाइम पे मैं उधार कराऊं। तो उसके बाद गाइज ये आप लोग सोच रहे होगे ये दुपट्टा मैंने क्यों काटा है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि शिवांश की एक ड्रेस लानी थी मार्केट से, जो कि मैं 2 दिन पहले लानी थी, लेकिन मेरा ना टेंशन की वजह से मैं इतनी परेशान थी कि मैं अपने बच्चे की ड्रेस तक भी नहीं ला पाई। उसके बाद एक दिन पहले जब मैं गई मार्केट में ट्राई करने, तो मुझे 1-2 शॉप पे मैं गई शाम को, लेकिन मुझे मिली नहीं। मतलब मैं अगर और ढूंढती तो शायद कहीं हो जाता, लेकिन टाइम नहीं था इतना, तो नहीं मिली। तो मैंने मैम के पास इन्फॉर्म किया कि मैम मैंने 1-2 जगह ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। तो मैम ने मुझे बोला कि एक बच्चा नहीं आएगा, मैं उसकी ड्रेस पहना दूंगी, उसको फीवर है। मैंने सोचा चलो काम हो गया, लेकिन सुबह मैम का मैसेज आया था कि मैम ड्रेस तो अरेंज नहीं हो पाएगी, आप घर से ही कुछ देख लेना, पंजाबी लुक देना है। तो देखिए अभी ये मुझे थोड़ा सही लगा कि मैं ऊपर से कुर्ता डाल देती हूँ और नीचे कोई कलरफुल चुन्नी का लुंगी बांध देती हूँ। और मैम ने एक वीडियो भेजी थी कि इस टाइप की लुंगी बांधनी है, तो चुन्नी ज्यादा बड़ी थी इसलिए मैंने उसको कट करके और छोटा कर दिया। तो वैसे शिवांश इतना समझता नहीं है, हालांकि पता वो साड़ी समझ रहा था कि मैं साड़ी पहन के नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने उसको फोन में दिखाया कि बेटा देखो ये मैम ने भेजा है और ये लुक बनाना है आपका। तो फिर मैंने ये बांधी तो उसको समझ में आ गई कि हाँ मैम ने भेजा है, और अभी वो खुश भी है। और आज उनका जो है एक तो कार्निवल है, ऊपर से फिर बच्चों की क्लास पार्टी होती है महीने के लास्ट में, लेकिन कल मैं इनको देना भूल गई थी। इनका कुछ भी फेवरेट देते हैं महीने के लास्ट में, जैसे 31 हो या 30 डेट को। तो बच्चों ने बोला मम्मी आज हमारा फेवरेट तो आप हमें मैक्रोनी बना के दो, तो मैं आज बच्चों को दूंगी लंच में मैक्रोनी। और मैक्रोनी मैं बीच बीच में बना रही हूँ, लेकिन मैं रेडी कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कमरे की क्या हालत हो गई है। तो मैं बताती हूँ ये हालत ना मैंने जानबूझ के नहीं कर रखी। दरअसल शिवांश के गर्मियों के कुर्ते पजामे थे, जो कि मैंने गर्मियों के कपड़े अलग से रखे थे। और ये देखिए पहले मैं ये बता दूं शिवांश ने क्या कारनामा किया है। अभी परसों रात को इसने कैंची ले ली, कैंची हाथ लग गई इसको, और इसने आगे से ये बाल उड़ा दिए। और मुझे ना एक टाइम पे तो गुस्सा आया, लेकिन बाद में मुझे बहुत फनी लगा ये। तो कह रहा है कि मम्मी सारे उड़ा दो सामने के, तो मैंने बोला नहीं सारे नहीं उड़ाऊंगी, गंदे लगोगे, मैं इनको ढक दूंगी तो कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। तो देखिए पेटियों में मैंने वो कपड़े रखे थे शिवांश के। तो जब मैंने ये एक पेटी उतारी तो पता नहीं चलता ना कौन सी में रखे होंगे ये कुर्ते पजामे। तो फिर मैंने एक उतारी उसमें नहीं मिले, फिर 2 उतारी उसमें भी नहीं मिले, फिर तीसरी उतारी तब जाके शिवांश के कुर्ते पजामे मिले। तो इस तरह से मेरे पूरा कमरा फैल गया। ऊपर से मेरी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए करना पड़ता है। और अभी जो है जीवांशी को मैंने ना रेडी होने के लिए बोल दिया। तो पता है इस पगली ने क्या किया, जो मेरी डार्क लिपस्टिक है और वो भी वो होती है ना एक मैट लिपस्टिक, वो लगा ली, वो भी बिल्कुल डार्क और बहुत ही गंदी लग रही थी। तो मैंने बोला बेटा एक तो आपकी स्किन सॉफ्ट है, वो खराब हो जाएंगे, आपने ना लिप बाम लगाई ना कुछ लगाया, और इसको तो वैसे ही एलर्जी है। तो मैंने वो सारे रिमूव की। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से लिप बाम लगा के, चिकनाई लगा के फेस पे, तब हल्की हल्की फिर मैंने दोबारा से लगाई। तो जीवांशी कह रही थी कि मम्मी आप मुझे रेडी कर दो। तो बच्चे बहुत ही खुश हैं और इनको लग रहा है कि मैं आऊंगी। तो बस मेरे मन में यही चल रहा है कि जाऊं कि ना जाऊं। और मैं चाहती हूँ बच्चे खुश हों, लेकिन मेरी वजह से कभी मैं कुछ उल्टा जाने के बाद कुछ उल्टा ही हो जाए। और शिवांश अपने आप को देखा आप लोगों ने कैसे अपने बालों को देख रहा था, और इसको जरा भी नहीं पता आपने क्या कांड किया है। और सच बताऊं तो मन इतना दुखी रहता है, लेकिन फिर भी जब इस नटखट की कोई बात देख लेती हूँ या कुछ ऐसा होता है ना, पता है कल मैं रो रही थी इसके बालों को देख के। एक बार तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन बाद में मैं बहुत देर हंसी। तो कहते हैं ना कि बच्चे तो ऐसे होते हैं रोते हुए को हंसा दे।
तो अभी मेरे को शिवांश के लिए पगड़ी अरेंज करनी थी। अभी पगड़ी भी जो है कलरफुल होनी चाहिए। तो ये मेरी एक स्टोल थी जिससे मैंने इसकी पगड़ी बांधी, पंजाबी वाला लुक। देखिए जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ। बाकी अगर मुझे ड्रेस मिल जाती ना, मैं इसको और अच्छे से ड्रेसअप करती, पर अभी मैं क्या करूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। और ये हैंकीज हैं जो वैसे तो ये छोटे छोटे कपड़े पंजाबी लोग रखते हैं अलग से, लेकिन अभी मैं हैंकी बांध रही हूँ जल्दी जल्दी में उंगलियों में। मैम ने जो है व्हाट्सएप पे फोटो भेजा था, उसकी थोड़ी थोड़ी कॉपी मैं कर रही हूँ। और शिवांश को देखिए खुश भी है, भंगड़ा कर रहा है ये। तो बस इनकी खुशी में ही मैं अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ। और सच बताऊं ना, हर एक पल मेरे लिए ऐसा निकल रहा है कि जैसे पहले मैं बहुत ज्यादा दुखी, उसके बाद थोड़ा 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 करके ना मैं हर एक पल बाहर निकल रही हूँ उस चीज से। पर हाँ, टाइम तो लगेगा। और सच बताऊं तो देखिए शिवांश को देखकर मुझे हंसी आ रही है। 2 दिन पहले इतनी तेज धूप थी, बल्कि 2 दिन पहले भी क्यों, कल ही मतलब 1 दिन पहले भी इतनी तेज धूप थी और ठंड नहीं थी। लेकिन आज जब इनको ऐसी ड्रेस पहन के जाना है तब ठंड भी है और धुंध देख सकते हैं आप, कोहरा कितना है। तो अभी मुझे टेंशन थी कि मैं अब शिवांश को ऐसे कैसे भेजूं। तो मैंने शिवांश को फिर जैकेट पहनाई और जैकेट में वो बिल्कुल ना बहुत ही फनी लग रहा था। तो इस तरह से फिर मैं बच्चों को छोड़ के वैन तक और फिर मैं वापस आ रही थी। और अभी मैं बस यही सोचती हुई जा रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे बच्चों को मैं परेशान भी नहीं करना चाहती। जब सबके पेरेंट्स जाएंगे और मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे मुझे मिस करेंगे, क्योंकि पापा ने जो हरकत की है उसके सामने अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हम साथ नहीं रहते, लेकिन जो उस घटिया इंसान ने जो हरकत की है उसके बावजूद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ अब नहीं सहा जाता। लेकिन मुझे निकलना है, इस चीज से बाहर निकलना है। अभी मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है, जीवांशी की वो बातें कि मम्मी प्लीज आ जाना, सबकी मम्मियां आएंगी, आप नहीं आओगे तो हम आपको मिस करेंगे। बस यही चीजें दिमाग में चल रही हैं। और सच बताऊं, मन पहले तो था, यहाँ तक कि क्या ही बताऊं कि जीवांशी ने मुझे कितना फोर्स किया है, किस तरह से। यहाँ तक कि जीवांशी ने मेरी ड्रेस तक बोला है कि मम्मी आपको ये पहन के आना है, आपको इस स्टाइल में आना है, सबकी मम्मियों से अलग ही दिखना है आपको, अलग ही मतलब जैसे कि आप। जीवांशी को तो वैसे भी मुझ पर प्राउड होता है, पता है कैसे, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं रहती हूँ ना, इसकी मैम और जो आंटीज हैं, जो फ्रेंड्स की मम्मियां हैं, वो मेरी वीडियोस देखती हैं, तो वो भी यही बात बोलते हैं कि आपकी मम्मी बहुत स्ट्रोंग है। तो जीवांशी बोलती है मम्मी आपकी ना जब तारीफ होती है मुझे बहुत प्राउड होता है आपके ऊपर। तो लेकिन फिर भी मेरी कंडीशन बस क्या ही बताऊं। तो आने के बाद मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो अंदर से ना मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन अपने आप ये जो है आंसू मेरे रुक नहीं रहे। जैसा ना कई बार महसूस होता है ना कि बहुत सारा रो ले तो अच्छा महसूस होगा, तो वो चीज मेरे को महसूस हो रही है कि बहुत सारी रो ले जिससे कि क्या पता तो ठीक हो जाए। तो देखिए गाइज, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए हैं और सभी बोलते हैं, मेरे घर वाले भी, मम्मी और सब बोलते हैं कि रोने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखो, ऐसे बात नहीं बनेगी, अपने बच्चों को देखो। लेकिन ना चाहते हुए भी पता है ये अपने आप ही होता है, ये अपने हाथ में नहीं होता कि हम ना रोएं। कई बार इतना दिल भर जाता है कि ना चाहते हुए भी हमारे आंसू रुकते नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं काफी देर इमोशनल हुई, रोई भी, लेकिन उसके बाद मैं काफी देर बैठी रही, कम से कम मैं आधा घंटा बैठी रही।
जाना तो पड़ेगा। मेरी बेटी ने मुझे बोला था कि मम्मी आप अपनी बर्थडे वाली ड्रेस पहन के आना जो आपने अपने बर्थडे पर पहनी थी। तो मैंने बोला नहीं बेटा, मैं सादे आऊंगी ना तो सादे सूट सलवार में आ जाऊंगी, लेकिन पहली बात तो मेरा मन ही नहीं है। लेकिन जीवांशी ने मुझे बोला नहीं मम्मी मेरी मानोगे आप, आज के दिन तो आप मेरी मानोगे। तो जीवांशी ने मुझे बोला है कि मम्मी मुझे नहीं पता, आप अपनी बर्थडे वाली ड्रेस पहन के आओगे, मैं आपको उसी ड्रेस में देखना चाहती हूँ। तो ये ड्रेस जो है इस पेटी में रखी थी, जो कि मैंने निकाल ली है। तो निकाल तो मैंने इसलिए ली क्योंकि अभी मुझे रूम सेट करना है, और अगर जाऊंगी तो मैं फिर यही डालूंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं। तो अभी जो है बस थोड़ी देर में मैं जैसे ही इस रूम को सेट करूंगी, मेरे अपने आप ही ऑटोमेटिक में दिल में ना ये होता चला जाएगा कि क्यों ऐसे घटिया आदमी के लिए मैं अपने बच्चों को, जब मैं अपने बच्चों के लिए बाहर रह रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ चैनल पे हर चीज पे, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे घटिया लोगों की ऐसी ऐसी बातें भी सुनी है, जो जहर उन्होंने मेरे लिए उगला है, मेरी इज्जत तक भी उन्होंने पलीत कर दी, मिट्टी में मिला दी, फिर भी मैं हार नहीं मानी। तो अब कैसे, वो तो घटिया लोग हैं, अपना घटियापन तो दिखाएंगे, तो अब कैसे मैं हार मान सकती हूँ। अब मेरे बच्चे कहाँ हैं? अब क्या मुझे मेरे बच्चों को नहीं देखना? वो तो चाहते ही ये थे कि मैं टूट जाऊं, मेरे बच्चों को सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मैं उन्हीं में उलझ के रह जाऊं। तो अभी मैं लग गई थी, अभी मेरे को ये था कि हाँ जाना है। अब तो मेरी बेटी ने मुझे बोला भी है, अब तो मैं यही ड्रेस पहन के जाऊंगी। और बस मुझे ये था कि आज मुझे अपने बच्चों को अपना वो रूप दिखाना है जो 4 दिन से मेरे बच्चे मुझे देख देख कर पूछ रहे हैं कि मम्मी क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन आज मैं सब कुछ खत्म करने वाली हूँ। अब मैं और नहीं रोऊंगी, ना ही अपने बच्चों को अपना रोता हुआ चेहरा दिखाऊंगी, ना ही आप लोगों को। आप लोग भी कहते हैं ना कि बस हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते, तो बस आज लास्ट दिन था जो आप मुझे रोता हुआ देख रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को मेरा रोता हुआ चेहरा कभी नहीं दिखेगा, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। हाँ मैं मानती हूँ बहुत सी बातें ऐसी हो जाती है जिसमें ना चाहते हुए भी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा आप लोग देख पाओगे। लेकिन इस तरह से मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे देखने में। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोग भी परेशान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन आज के बाद बस ये लास्ट वीडियो थी जो आप लोग मुझे इस तरह से इमोशनल देख रहे हैं। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की। ये मैंने ड्रेस रख दी है और चलते टाइम इस पे प्रेस भी करूंगी, क्योंकि जब पेरेंट्स को गर्व होता है, जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, कुछ अलग करता है, तो आज मैं भी अपने बच्चों के लिए वो ही करूंगी, कुछ अच्छा करूंगी, अच्छी पर्सनैलिटी बना के जाऊंगी, ताकि मेरे बच्चे मुझ पर भी गर्व करें, मुझ पर प्राउड फील करे कि हाँ हमारी मम्मी सब कुछ कर सकती है। जिस बच्चे के मम्मी पापा दोनों होते हैं, जब वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं ना, तो हमारी मम्मी अकेला ही वो कर सकती है, अकेली ही सब कुछ कर सकती है, जो कि एक कंप्लीट फैमिली में होता है। ठीक है, तो बस आज लास्ट डे था, आपसे सब खत्म, मैं लग गई अपने पे। और अभी मैं फटाफट तैयारी कर बच्चों के स्कूल जाने की। और आज मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करती हूँ, मैंने किया तो अपने बच्चों को भी था, लेकिन आज नहीं किया। आज तो मैंने सच बताऊं तो मैंने मना किया था कि बेटा शायद मैं ना आ पाऊं, लेकिन कुछ दिनों पहले पता है मैंने जोश जोश में ऐसे ही बोल दिया था कि अरे मैं आऊंगी और पता है सबकी मम्मियों के छक्के छुटा दूंगी, और मैं ना सबसे ज्यादा प्राइज मैं ही जीत के लाऊंगी। जो मुझे बताया गया था ना कि पेरेंट्स का भी कॉम्पिटिशन होगा, तो मैंने चैलेंज लिया था अपने बच्चों को, मैंने प्रॉमिस किया था कि चाहे आपकी जितनी भी फ्रेंड है, सबके मम्मी पापा हैं, मैं सबसे ज्यादा जो है अवार्ड और मेडल जीत के लाऊंगी, सबसे ज्यादा मैंने प्रॉमिस किया था। और यही प्रॉमिस मैं आप सबके साथ करके जाने वाली हूँ आज बच्चों के स्कूल। और अभी जो है थोड़ी सी मुझे दिक्कत ये हो रही है कि मतलब अंदर से मैं थोड़ी वीक हूं, क्योंकि जो चीज अभी मैं फील कर रही हूँ ना, हर कोई नहीं समझ सकता। बाकी आप लोग समझ रहे हैं, मैं जानती हूँ, आप लोगों के कमेंटों से मुझे अंदाजा है कि आप लोग मुझे इतना दुखी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। पहली बात तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करूंगी, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। इतने अच्छे अच्छे कमेंट देख के तो वैसे ही हिम्मत आ जाए, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। लेकिन बस अब बहुत हो गया है, अभी मैं
जाऊंगी। और हाँ, सबसे ज्यादा प्राइज जीत के मैं ही लेके आऊंगी पेरेंट्स में। ठीक है, तो निपटा लेती हूँ फटाफट अपना काम और निकलती हूँ बच्चों के स्कूल के लिए। वो लोग भी खुश हो जाएंगे मुझे वहां देखकर। और ये कल रात को मैंने दाल बनाई थी, लेकिन बना तो मैंने ली, मैंने सोचा चलो दाल पी लूंगी और एक रोटी खा लूंगी। और वैसे भी मैंने जो है, आप सबको पता है कि रात का खाना कम कर रखा था, लेकिन अभी पता हूँ हालत कैसी है कि मुझे कम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता कुछ खाने का। तो ये कल रात को मैंने दाल बनाई थी जो कि ऐसे के ऐसे रखी है, और अभी ये मुझे फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बना तो ली और बच्चों को खिला भी दिया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं किया खाना खाने का, इसलिए मैंने कल रात को खाना भी नहीं खाया। और ये ऐसे कैसे रखी है, अभी इसको नाली में डालना पड़ेगा। और मैंने अपने लिए चाय बनाई है, चाय पी के और बस थोड़ा सा काम जो बचा है वो कर लेती हूँ। और हाँ, थोड़ा सा टेंशन में ये हुआ कि जाना तो मुझे 10:30 था, लेकिन मुझे 10:15 10:30 तो यही घर पे हो गए। पर चलो ठीक है, मुझे उस चीज से निकलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने सिर्फ अपने बच्चों को देखा और अभी मैंने जाने की तैयारी कर ली है कि मैं जाऊंगी, भले ही मैं 1-2 घंटे लेट हो जाऊं, पर मैं जाऊंगी। और अभी मैं फटाफट अपने काम पे लग गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे जैसे सब अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं ना, तो ऐसे ही मेरे बच्चे मुझे भी ढूंढेंगे। और कुछ नहीं तो कुछ खाने पीने में, झूला झूलने में, उन सब में तो वो मुझे मिस करेंगे ही। सबके मम्मी पापा उनको वहां पे कुछ ना कुछ खिलाएंगे, झूला झूलाएंगे, सबके मम्मी पापा पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो मैं जानती हूँ मेरे बच्चे मुझे बहुत मिस करेंगे, तो इसलिए मुझे जाना है। तो कर लेती हूँ मैं फटाफट अपना काम। और जैसा कि मेरी बेटी ने मुझे बोला है कि मम्मी इस तरह से आप रेडी होके आना जैसे आप अपने बर्थडे पे रेडी हुए थे, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और अब से मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी। निपटा लेती हूँ मैं फटाफट अपना काम। और ये पेटियां जो मैंने सुबह में उतारी थी ना, इनको मैं वापस ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि रूम में एक ही रूम है, इतनी जगह नहीं होती। फिर बच्चे आएंगे, आने के बाद ड्रेस निकालेंगे और उसके बीच भी बहुत सारा सामान फैल जाएगा, तो मैंने सोचा पहले इनको रख ही देती हूँ। और गाइस, ये मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैंने सोचा चलो इस पे प्रेस मार लेती हूँ, क्योंकि मैं घर गई थी ना, तब इसको साथ लेके गई थी, इस ड्रेस को पहन के गई थी, तो उस टाइम पे बस मैंने ये ऐसे ही रख दिया था फोल्ड करके। इसमें ऐसा नहीं था, अगर ढंग से तय भी लगा के रखती ना तो इतना गंदा नहीं होता, लेकिन मैंने ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया था, तो जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी सिलवटें थी। और जब मैं अपने बच्चों के लिए जा रही हूं तो मैं अपनी पर्सनैलिटी भी कुछ इस तरह की लेके जाऊंगी जो मेरे बच्चे जो है मुझ पर ऑकवर्ड फील ना करे, वो भी समझे कि हाँ भाई मेरी मम्मी आई है। ठीक है, तो आज मैं बच्चों को सच बताऊं तो जिस हिसाब से मैंने बोला था ना कि बेटा शायद नहीं आ पाऊंगी, मुझे लगता है मेरे बच्चे मुझे देखकर खुश होंगे कि मम्मी चलो आ गई, खासतौर पे जीवांशी। तो देखिए गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ और आप लोग मेरी बर्थडे की वीडियो देखना
उसमें भी मैं कुछ इस तरह से ही तैयार थी। तो जैसा मेरी बेटी ने मुझे बोला था ना कि मम्मी आप इस तरह से आना, इस तरह से ना आप एक आयरन लेडी लगते हो, ऐसा लगता है जैसे आप सब कुछ कर लोगे और आप वो हर काम कर सकते हो जो सभी पेरेंट्स करते हैं। आप अकेले नहीं हो, आप सिंगल नहीं हो, आपके साथ हम हैं। तो प्लीज मम्मी आप उसी लुक में आना जो आपके बर्थडे पर था। तो मेरा ये लुक मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है। और जीवांशी पता है ये बोलती है कि जब मम्मी मैं आपके साथ ऐसे चलती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं जा रही हूँ आज अपने बच्चों के स्कूल और आज मैं जीतने वाली हूँ अपने बच्चों के लिए बहुत सारे प्राइज, ठीक है। और जो मेरी ससुराल वाले हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, मानती हूँ बहुत खुश हुए होंगे मुझे रोता हुआ देखकर और इस तरह दुखी होता हुआ देखकर, लेकिन बस जो होना था वो हो गया, वो तो किसी के हाथ में नहीं रहता। बाकी अब तुम लोग मुझे रोता हुआ नहीं देखोगे, अब मुझे अलग रूप में ही देखोगे। तो आगे के ब्लॉग में बने रहिएगा, वहां पे मैं क्या करती हूँ, कितने प्राइज जीतती हूँ, मेरे बच्चे कितने खुश होते हैं, मेरे बच्चों की एक्टिविटी, मेरे बच्चे क्या परफॉर्म करते हैं, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्लीज ब्लॉग में बने रहिएगा और मुझे आप सबका इस तरह से ही सपोर्ट और प्यार चाहिए। आप लोगों के कमेंटों ने, सच बताऊं तो मेरा खाना खाने तक का मन नहीं था, लेकिन जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के और बैठती थी तो मेरा अपने आप ही ऑटोमेटिक ये रहता था कि चलो खा ही लेती हूँ, चलो खाना खा लेती हूँ। जब इतने सारे लोगों का प्यार है, इतने सारे लोग मुझ पर इतना जो है मेरे दुखी होने से वो लोग इतना दुखी हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली है। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे बच्चों के स्कूल में जो भी एक्टिविटी होंगी दिखाऊंगी। राम राम सभी को।